तो सिलेक्टेड है तो क्या स्ट्रैटेजी रही, तो उस थोड़ा सा रणनीति को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा उसमें जरूर ये बताइएगा कि आपके पढ़ने का पैटर्न कितना रहा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, इस बारे में जरा बताएं। और कुछ संघर्ष ये रहा साथ में कि जैसे फॉर्म भर दिया, तैयारी शुरू की, निर्माण मैच इसमें 2.0 लिया था और यूट्यूब पे क्लासेस सर की 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट वही करता, पूरी जितनी क्लासेस थी सब नोट्स बनाए, उनकी तैयारी की, मॉक देता। नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारे साथ मौजूद है शिवम मलिक जी, और शिवम मलिक जी दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है RW स्टूडियो में। तो कैसा लग रहा है आज RW स्टूडियो आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही ज्यादा। सच पूछो तो पूरा एक्साइटमेंट है कि हमेशा सर को यूट्यूब पे देखा और आज लाइव देखने का मौका मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कैसी लाइफ जर्नी रही, शिवम जी से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके ये सिलेक्शन पाया, क्या परिस्थितियां रही और उनकी क्या स्ट्रेटजी रही जो आपके लिए काम की हो सकती है। तो आइए शिवम जी से जानते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले बताइए कि किस चीज़ में आप सिलेक्टेड हैं? दिल्ली पुलिस। कैसी रही ये सिलेक्शन की जर्नी आपकी? बहुत ही अच्छी रही सर, और कुछ संघर्ष ये रहा साथ में कि जैसे फॉर्म भर दिया, तैयारी शुरू की, सर का बैच लिया हुआ था और निर्माण बैच वाला, वैसे जुड़ा मैं खाकी बैच से हूँ। खाकी बैच जी, पूरा सिलेबस तो वहाँ तक किया था। तो यहाँ पे सर क्लासेस करता था और प्रैक्टिस मॉक ये सब करता था, डेली प्रैक्टिस मॉक करते थे। तो अभी जैसे इंटरव्यू से ठीक पहले हम लोगों की बात हो रही थी, तो उसके आपने बताया अपनी माताश्री के बारे में, कितनी परिस्थितियां रही और लोग टॉन्ट क्या मारते थे, वो सारी बातें भी है। परिस्थिति तो ऐसी घर परिवार में परेशान रहते हैं ना, वो थोड़े उनकी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं रहती, तो उस वजह से उनके साथ भी सहयोग करते थे और पढ़ाई भी करते थे अपने साथ में पढ़ाई करते थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर उत्तराखंड रोडवेज में ड्राइवर है, देहरादून में। आप शामली से आते हैं? जी सर, शामली से गाँव है एक हमारा, छोटा सा गाँव। तो पिताजी ड्राइवर थे, जो उन्होंने कैसे, मतलब आप बता रहे थे प्राइवेट पहले किलोमीटर पहले किलोमीटर पे चलाते थे 15-16 साल बाद फिर गवर्नमेंट में उनका नंबर पड़ गया। तो पारिवारिक स्थिति कैसी रही, परिस्थिति? तो सर नॉर्मली जैसे एक मिडिल परिवार रहता है वैसा ही रहा। उस दौर पे फिर पढ़ाई कहीं किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन किया? सर आज तक कोई लाइब्रेरी नहीं गया, सब अपना ये मतलब अपने घर पे रूम में था, टेबल चेयर और अपने टोटल बुक्स, सामने मैप और क्लासेस बस, और कहीं नहीं है। कैसे ये सिलेक्शन के लिए जो आपका संघर्ष रहा इतना लंबा, तो उस संघर्ष में कैसे आपने चीज़ों को फेस किया और फेस करके कैसे आज फाइनली आप सिलेक्ट हुए, उसके बारे में यदि बताएं तो? जी सर, मैं शुरू से बताता हूँ सर आपको। बिल्कुल। 12th के बाद मैं देहरादून गया था कोचिंग के लिए, ND एयरफोर्स के लिए। तो एयरफोर्स में मेरा हुआ सिलेक्शन, एक बार मैं ग्रुप डिस्कशन में आउट हुआ और 2 बार में फाइनल रह गया था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया था, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, फिर उधर एज भी ख़त्म हो गई, फिर इधर SSC की तरफ घूमा। फिर सर से ऐसे एक दिन मैं यूट्यूब से देख रहा था, तो एक अंकित सर की यूट्यूब पर क्लास मिली मैथ की, तो मैंने वो ली। तो चलो ठीक है, अच्छी लगी मुझे, बिल्कुल समझो एक अट्रैक्शन सा हुआ कि हाँ यहाँ हो सकता है कुछ, यहाँ हो सकता है। तो मैंने फिर क्लासेस शुरू की। उस टाइम दिल्ली पुलिस आया था 2020 में, उस टाइम तो हो नहीं पाया था क्योंकि सर ND एयरफोर्स का सिलेबस अलग है और इधर अलग है, तो एकदम हो नहीं पाया तालमेल। उसके बाद फिर क्लासेस में खाकी बैच लिया था यूपी के लिए कि यूपी पुलिस आएगी। उस टाइम फिर आते नहीं, पूरे खाकी बैच से मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसमें दीपक भाटी सर मैथ पढ़ाते थे, अंकित सर ने भी मैथ पढ़ाया, नवीन सर की जी की। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस में आए निर्माण बैच जी, इसमें 2.0 लिया था मैं, और यूट्यूब पे क्लासेस सर की 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट वही करता, पूरे जितनी क्लासेस थे सब नोट्स बनाए, उनकी तैयारी की, मॉक देता। फिर सर ने शुरू कर दिए सैटरडे संडे डेली मॉक आ गए, फिर अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट की इनके प्रैक्टिस करता था। ऐसे ही इधर ऐसे ही फाइनली एक दिन एग्ज़ाम निकल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बता रहे थे, क्या होता है जब मैं आपकी कहानी सुन रहा था आपके मुंह से, तो मुझे एक फील आ रहा था कि कई सारे बच्चों के भी जीवन में ये वाला फेज आता है कि आस पड़ोस के लोग बहुत उसे टॉन्टिंग करते हैं, खास करके उसके पिताजी के प्रोफेशन पे लेकर। तो आपने उस चीज़ से कैसे ओवरकम किया, कैसे बाहर निकले उस बारे में? होता है ना कि सामने तो कोई बोलता नहीं वैसे, पर होता है कि हाँ ड्राइवर का है तो ड्राइवर ही शायद या कंडक्टर ही बन जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम फाइनल सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ, पर पापा जी को मैंने दिखाया कि मुझे ये मेरा नाम है, सर बस उनके खुशी
तो कोई क्या साला नहीं रहा था। कैसा रिएक्शन? मम्मी जी पापा जी इतने खुश कि क्या बताए, बस उसको तो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता उस खुशी को जब पहले दे पाया। बहुत बढ़िया, सच में अद्भुत अद्भुत चढ़ रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आपने अभी शेयर भी की, मैं पढ़ने की स्ट्रैटेजी पे बात करूंगा, क्योंकि जो बच्चा आपको देख रहा है यहाँ पे, वो बच्चा ये आपसे जानना चाहता है कि आप फाइनली दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड हैं, तो सिलेक्टेड है तो क्या स्ट्रैटेजी रही, तो उस थोड़ा सा रणनीति को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा उसमें ज़रूरी बताइएगा कि आपके पढ़ने का पैटर्न कितना रहा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, इस बारे में ज़रा बताएं। सर मिनिमम तो 9-10 तो घंटे हो जाते थे, क्योंकि क्लासेस भी थी और फिर उनकी प्रैक्टिस भी थी। उनकी प्रैक्टिस फिर शाम को मैं मॉक देता था 10 बजे, मैं सब मतलब पूरा करने के बाद 10 बजे मॉक देता था, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल फ्री होते हैं। 10 से 1.5 घंटे का मॉक दिया दिल्ली पुलिस 11:30 तक। उसके बाद उसका एनालिसिस करता था पूरा साथ में, जितना जो गलत रहा, जहाँ मेरी चूक रही, जो भी स्थिति रही, उन्हें कंप्लीट करने के बाद तभी सोता था मैं, चाहे उसमें 12 बज जाओ या 1 बज जाए। मतलब ये नित्य कितने दिन तक आपने किया, लगातार कितने दिन तक? सर लगातार तो ये सिस्टम ऐसा था कि खाकी बैच जब से लिया था, प्रैक्टिस तो तब से चली रही थी, तब रेगुलर, मैंने कोई मतलब उसमें दोहराई कम नहीं की। बस इतना था कि उस टाइम मॉक डेली ना दे के हफ्ते में 2 दे लिए, संडे वाला मॉक दे दिया, जो ये होता था। बाकी अपनी प्रैक्टिस जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस होती थी, मैथ्स की प्रैक्टिस होती थी, दीपक भाटी सर कराते थे, उन्होंने 200-250 के करीब प्रैक्टिस सेट पे पूरा उसमें मैंने किया। जीएस में नवीन सर का पूरा करता था हमेशा, कब से चले हुए उन्हें साथ लगभग 1.5-2 सालों के प्रैक्टिस ही सेट होती है वाला, बिल्कुल डेली किया मैंने। बिल्कुल। आप एक चीज़ और बता रहे थे कि एमपी पुलिस में आप कर रह गए थे कुछ नंबरों से, तो लगभग कितने नंबर आए उसमें? उसमें सर मेरे 73 या 74 में। और दिल्ली पुलिस आपने क्रैक कर दिया। ये एक अद्भुत बात नहीं आपको लगती कि एमपी पुलिस नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस हो गया? जी जी सर। तो ये एक बड़ी बात है। तो इससे आप एक चीज़ सीख सकते हैं, एक चीज़ समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब ईश्वर के प्लान कुछ और होते हैं, जब आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और लेकर जाना चाहती है और आप कहीं और की तैयारी कर रहे होते हैं, तो डेस्टिनी को जो मंजूर होता है वो आपकी मेहनत के हिसाब से आपको देती है। तो शायद आपकी मेहनत दिल्ली पुलिस के लिए जी, उसमें एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस पैरेलल चले हुए थे, पैरेलल चले हुए। बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल थे। इधर भी मैं करता था प्रैक्टिस और उधर भी मैं करता था, तो इस वजह से हो गया। और उधर तो दिल्ली पुलिस में मैथ में फुल मार्क्स 15। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत एमपी में नहीं, दिल्ली पुलिस में फुल मार्क्स है, क्या बात है। जिधर होना होता है उधर हो ही जाता है। बिल्कुल, राहें वैसे ही मिल जाती हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत रही है आपकी जर्नी, मैंने सुनी, आपने बताई। तो एक चीज़ कि टाइम आपने बताया कि लगभग 10 से 11 घंटे की तैयारी दिल्ली पुलिस के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली पुलिस की बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, उस बुक्स के बारे में अगर बताऊँ तो? बुक्स तो सर मैं सही बताऊँ कि प्रैक्टिस के लिए मॉक से बढ़िया मैं मानता हूँ। अच्छा, बुक मॉक से बेस्ट नहीं? RW के मॉक सारे अटेम्प्ट किए? सारे टोटल मतलब कोर्स लिया आपने और मॉक की प्रैक्टिस की, इसके अदर रिसोर्सेज आपको फॉलो करने की जरूरत? जीएस में यूसेंट बुक थी और येलो बुक थी। हाँ, प्रैक्टिस सेट 3 बजे का, उसके 3 बजे वाले के पूरे नोट्स रखे मेरे। क्या बात है, बहुत सब पर आता था, मैं क्वेश्चन अपने हाथों से लिख के उनकी प्रैक्टिस करता था। बहुत ही बढ़िया, बहुत। और मैथ में वो सर राहुल सर ने बुक निकाल ली थी, वो तो पहले ही आ गई थी, वो भी मैंने शायद आधे से ज़्यादा सोल्व कर दी थी। सॉल्व कर दी थी? हाँ जी, डेली। क्या बात है। मतलब कितने दिन का टाइम मिला था आपको? मैथ में सर मुझे तो लगता है कि वो ज़्यादा नज़दीकी समय पे आया था, पेपर से नज़दीकी बहुत कम टाइम पे लॉन्च हुआ था जब दिल्ली पुलिस का पेपर था उसी के। मैथ के लिए बताऊँ आपको, मैंने लगभग 1500-1600 क्वेश्चन 15-20 दिन में सोल्व किए थे ना करीब। स्पेशल में कितना? 1500-1600 क्वेश्चन मैथ के 1 महीने के अंदर, और उसी की बदौलत पूरे 15 आउट ऑफ 15। क्या बात है। और राहुल सर की मैथ की बुक, मतलब आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड हैं और राहुल सर की मैथ की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैं, जो मतलब मुझे आता था कि चलो इसे सोल्व करने की कोई बात नहीं, वो तो मॉक से हो जाता है। कुछ जो उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के क्वेश्चन थे कुछ, तो वे मैं करता था उनसे। क्या कहना चाहेंगे राहुल सर के बारे में? तो द बेस्ट और दीपक सर विद द बेस्ट, दोनों से कंपेयर किया मैंने, दोनों से पढ़ाई भी की है। हाँ। खाकी बैच में दीपक भाटी सर और यहाँ पे राहुल सर, दोनों से किसी में सर कह नहीं सकते कि उनको दोनों की तुलना करना मुश्किल। हाँ, दोनों अपने आप में गॉड ऑफ मैथ, बिल्कुल सर कह सकते हैं। यस सर। चलिए, बहुत ही शानदार।
राहुल सर की जो बुक बता रहे थे आपने, उसमें से आपने 15-16 अर्थमेटिक वाली 1500-1600 आपने क्वेश्चन लगाए और फाइनली आपके दिल्ली पुलिस में कुछ बुक से कुछ मॉक से ऐसे टोटल हो गए हुए हैं। हाँ, तो लगभग 15 आउट ऑफ 15 आपने दिल्ली पुलिस में स्कोर किया सर। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, और ये तो सच में अद्भुत है। ठीक है दोस्तों, बस ये जो जर्नी रही आपकी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बिल्कुल, अभी अंकित सर से भी आपकी थोड़ी देर में मुलाकात होगी। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। हमारे साथ शिवम मलिक जी थे। तो शिवम मलिक जी दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और फाइनली आप इससे और आगे बढ़े, RW टीम की हमेशा कामना है इसी बात की। धन्यवाद। थैंक यू सर।